बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देना और फिर उसको बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 7 9, या फिर ऐसे भी 2 3 1 7 3 2, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में नंबर्स को लिखना और बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, जैसे ये है 1 और 2, ये एक और ये दो, ये रो, इनको रोज कहते हैं। ये है R1 और ये है नीचे वाली दूसरी रो। इसमें भी ये पहली रो है और ये वाली दूसरी रो है। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उनको रोज कहते हैं। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, जैसे कि ये है 1 2 7 9, इसमें ये अरेंजमेंट जो है इसको कॉलम कहेंगे और ये पहला कॉलम है। और ये जो अरेंजमेंट है इसको भी कॉलम कहेंगे और ये दूसरा कॉलम है। तो उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में n रोज है, m रोज है और n कॉलम्स हैं। फर्स्ट करें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, ये देखें 1 and 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी हैं 1 and 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं ए, इसका है 2 क्रॉस 2। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो इसकी रोज है 2, तो लिखेंगे 2 ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर हम इसका नाम डी रख लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो 2 क्रॉस या 2/3 इसका ऑर्डर है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से मुराद यह है दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उसका ऑर्डर भी इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 7 2 1 5, और दूसरी है 3 - 2, और ये है 3 5 + 2, 3 - 1 0 + 1 एंड 10 - 5। तो देखें सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है 2/1 2 3, और इसका भी 2/3। ऑर्डर सेम है और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। फर्स्ट एंट्री है इसकी 1, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3 - 2 1, 3 3 7 5 + 2 7। तो दो शर्तें हैं मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए। पहली कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की इकसाम कौन सी हैं, तो हम शॉर्टली इनको पढ़ लेते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। देखें अगर ये है 7 तो इसमें कितनी रोज हैं, एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है 1 7। इसमें भी कितनी रो है, एक ही। 2 9 0, कितनी रोज है, एक ही। तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, एक ही अगर कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल 9 या फिर यही 7, तो इसमें एक ही कॉलम है। तो ये जो सिंगलटन का मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ओके, इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 3, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा 1 7 9 एक ही कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स को भी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें रोज
और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3, इसमें रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें कितनी रोज हैं 1 2, 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 2 रोज 2 ही कॉलम, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 3 क्रॉस 3 में लिख लेंगे 1 2 3 3 4 5 0 7 5, यू कैन राइट एनीथिंग। तो इसकी रोज है 3 और कॉलम भी है 3, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर ना हो। अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2, इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 7, इसमें रोज 2 है और कॉलम 1 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 7 2 2 3 1, इसमें रोज 2 है कॉलम 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज 0 हो, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है। दीज आर जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी के एल एम, लेकिन नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे कम अज कम एक नंबर ऐसा हो जो 0 नहीं है और बाकी डायगोनल के अलावा एलिमेंट सब 0 हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये है 2 3, ये डायगोनल है इसका, यहां पे दोनों नॉन जीरो आ गए हैं, लेकिन बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो पहली शर्त यह है कि डायगोनल के पे कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो और नॉन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर फर्ज करें ये आ गया 3 और यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। अब देखें डायगोनल पे एक एंट्री है जो नॉन जीरो है, तो लेकिन और बाकी सारे 0 है। दो कंडीशंस हैं, डायगोनल पे कम से कम एक नॉन जीरो और बाकी सारी 0। अगर अब ये भी आ जाए 4 3 1 0, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे तो नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल जो है वहां पे भी यहां 0 होना चाहिए था, यहां 1 आ गया। डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए, 0 से अलावा कोई एक नंबर होना चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए। तो यहां पे तो ठीक है, एक कंडीशन तो पूरी हो गई, 0 नहीं आया डायगोनल पे, एक कम से कम दोनों मौजूद है, लेकिन बाकी जो एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए थी, तो एक 0 नहीं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स पे जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये सारी सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 2 है तो इधर भी 2 आ जाए, अगर यहां पे k है तो यहां पे भी सारा k आ जाए। तो अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाए लेकिन बाकी सारी एंट्रीज 0 हो तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अगर ये सेम होने के साथ साथ सारी 1 हो जाए, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाए और बाकी सारे 0 हो तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी के लिए एक स्पेशल वर्ड है, अल्फाबेट है, वो है I। हमेशा I यूज करते हैं। और जो है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो इसको I2 कहते हैं, और ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसको I3 कहते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो,
कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो, जीरो मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स a matrix having at least one entry at its diagonal non-zero and all other entries zero। और स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि वो जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम हो जाएंगी और बाकी सारी जीरो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल पे सारी एंट्रीज वन हो जाएंगी। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी जो एंट्रीज हैं वो ट्राइंगल फॉर्म में नॉन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 5 9 0 और बाकी ये सारी जीरो। तो देखें ये जो है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है ये ट्राइंगल बना रही है, तो इसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 0 0 6 1। अब देखें ये मैट्रिक्स जो है ये भी ट्राइंगल बना रही है, तो इसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक साइड पे एंट्रीज मौजूद हैं और बाकी जो है वो डायगोनल, इधर देखें यहां डायगोनल पे एंट्रीज मौजूद है और डायगोनल से अपर साइड पे एंट्रीज मौजूद है 1 2 3 4 5 और नीचे सारी जीरो है। यहां पे डायगोनल पे एंट्रीज मौजूद है और डायगोनल से लोअर साइड पे भी नॉन जीरो एंट्री मौजूद है, अपर सारी जीरो हो गई हैं, तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखें अगर इस तरह ऊपर एंट्रीज मौजूद हैं तो इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर लोअर साइड पे एंट्रीज मौजूद हैं तो इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जहां पे डायगोनल पे देखें डायगोनल पे कोई ना कोई एंट्री मौजूद है और ऊपर भी एंट्रीज यहां मौजूद हैं और बाकी नीचे जो है ये सारी जीरो होनी चाहिए। यह है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें 1 4 7 और यहां पे आ जाए कुछ 7 0 0, यहां ऊपर सारे जीरो हो गए, तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मुराद है? अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है A 1 7 2 9, तो इसके ट्रांसपोज को AT से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t। तो बड़े ही आसान है ट्रांसपोज। ये रो है 1 7, इसको कॉलम में लिख दें। ये रो है 2 9, इसको कॉलम में लिख दें। तो रोज को कॉलम में बदल देना और कॉलम खुद ब खुद रोज में बदल जाएंगे, रोज को कॉलम में बदल देना ट्रांसपोज कहलाता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है दी हुई, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि उसकी रोज को उसके कॉलम्स में बदल देते हैं और फिर वही आंसर अगर ए आता है, तो हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 2 1। ओके, ये फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 1 और 2 नीचे, ये 2 और 1 ऐसे लिख देते हैं। तो देखें फिर वही मैट्रिक्स आ गई है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज लें ए आए, और अगर ए का ट्रांसपोज लें नेगेटिव ऑफ ए आए, तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 2 -2 0। अब इस 0 2 को ऐसे लिखें 0 2 और -2 0 को ऐसे कॉलम में लिखें। देखें यहां 0, यहां 2 था -2 आ गया, यहां -2 था 2 आ गया। अब इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 आ जाएगा, -2 और 0, तो दिस इज ए, वही मैट्रिक्स ए आ जाएगी, तो -a। अगर ए ट्रांसपोज ले और नेगेटिव ऑफ ए आए तो इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स ए है, हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए इसकी रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा 2 बाय रोज इंटू रोज बाय कॉलम 2 by 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 3। सेकेंड पार्ट है बी इज इक्वल टू दिस। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा 3 by 2। इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, इसमें कॉलम है 1 और इसका ऑर्डर है 3 by 1। इसमें नंबर ऑफ रोज है 1, कॉलम है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर है 1 by 4। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट इज फॉर यू, ये आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रोज और कॉलम बराबर है तो बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम है सो सी इज कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें रोज और कॉलम बराबर हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है, दिस इज रो मैट्रिक्स। ये अगर आप बताएं तो मजा है। तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, क्योंकि ये 16 है, 1 6 नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है और रोज और कॉलम बराबर भी हैं, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पे कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री हो और बाकी सारे एंट्री जीरो हो। और स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पे सारी एंट्रीज सेम हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पे सब एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी 0 हो। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है कि जो नीचे इस तरह ट्राइंगल वाले नीचे वाले डायगोनल और उससे नीचे वाले एलिमेंट जो है वो एक ट्राइंगल बना रहे हो और बाकी ऊपर वाले सारे 0 हो। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो एक ट्राइंगल बना रहे हो, नीचे सारे 0 हो। तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए ये सॉल्व भी कर दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए, तो ये है देखें ये लो ट्राइंगल बना रहा है, ए इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये आप लिख लें यहां पे। और बी क्या है, यहां पे डायगोनल पे ऑल एंट्री सेम है, बी इज स्केलर मैट्रिक्स। सी में अगर देखें तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं, दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे डायगोनल पे सारे एलिमेंट जो है 1 है, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज हैं, ऊपर भी और नीचे सब 0 है, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये 1 है, बाकी सब 0 है, तो डायगोनल पे सिर्फ एक ही एंट्री है जो नॉन 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। और ये सेम है डायगोनल पे, तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालें
और बताएं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि अगर ट्रांसपोज ले तो वही आए, और स्क्यू सिमेट्रिक उसको कहते हैं ट्रांसपोज ले तो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए। कैसे हम हल करते हैं, तो देखें ये मैट्रिक्स ए गिवन है, तो सॉल्यूशन में इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। 2 0 √5 6 1 9 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो है 2 0 इसको कॉलम में लिख देंगे, रो है √5 6 इसको भी कॉलम में लिख दिया, 1 9 तीसरी रो है इसको कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स आई, तो ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि अब ये ए भी नहीं है और अगर इसे नेगेटिव कॉमन भी लेते हैं तो फिर भी ए नहीं बन सकता। तो इट इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट है b = 1 6 2 0। तो मैं थोड़ा शार्ट करता हूं, इसका ट्रांसपोज लें अगर तो पहले तो इधर ऊपर t लिखेंगे 1 6, चले नहीं शार्ट करता अभी, ये t लिखेंगे और अब इसको, ये रो है तो इस सारे को 1 6 2 0 कॉलम में लिख दिया। अब हमने b का ट्रांसपोज लिया तो ये b नहीं आया, और अगर हम इसे माइनस कॉमन भी लें तो फिर भी ये b नहीं बनता, तो b इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C पार्ट है, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये 2 6 को 2 6 लिख देंगे और 9 2 को ऐसे लिखेंगे। तो देखें ट्रांसपोज लिया तो क्या वापस C आया, ये 2 6 था ये 9 आ गया। अगर माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो भी वो नहीं आता, तो इसलिए C भी ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। फोर्थ पार्ट है D = दिस, तो हम इसको D का ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 1 9 -1 0 5 -9 -5 0 इसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेंगे 0 1 9 को ऐसे लिख लेंगे, -1 0 5 को ऐसे लिख देंगे, -9 -5 0 को कॉलम वाइज लिख लेंगे। अब यहाँ पे 0 है 1 है माइनस आ गया है, साइन चेंज आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, -1 का साइन चेंज होके 1 बन जाएगा, -9 9 बन जाएगा, 1 -1 बन जाएगा, 0 पे कोई असर नहीं, -5 5 बन जाएगा, 9 -9 5 -5 और 0 पे कोई असर नहीं। अब देखें ये माइनस बाहर रहने दें, ये मैट्रिक्स अगेन वापस वही आ गई है D, तो इसकी जगह हम D लिख देंगे। हमने D ट्रांसपोज लिया तो -D आया, thus D इज, लिखेंगे यहाँ पे thus D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेंगे, शॉर्ट करूंगा, E ट्रांसपोज लें, ये 3 -6 9 -6 2 0 9 0 0 E का ट्रांसपोज लिया है, वापस वही मैट्रिक्स खुद ब खुद आ गई है E, thus E इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेंगे 9 0 1 0 6 3 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स आई है। अगर आप माइनस कॉमन भी लेते हैं तो भी यहां 0 है, ये 1 तो बन नहीं सकता, तो इसलिए F इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।